चाहिए। जिस महाराष्ट्र में माना जाता है कि महाराष्ट्र के सबसे बहादुर छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने तब्दीली लाई, किसी जात बिरादरी का फर्क नहीं किया, उनकी तस्वीर भी कारपोरेशन में होना जरूरी है। तो वहीं जहां टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान, जिन्होंने हिंदू मुसलमान के फर्क को नहीं किया, उन्होंने औरतों की इज्जत को महफूज रखने में अव्वलियत दी, जिन्होंने टेक्नोलॉजी में उस जमाने में जब सोच नहीं सकते थे, उन्होंने रॉकेट और मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जहां तिब्बी मदद के लिए एक बादशाह, एक सुल्तान अपने सिपाही के जख्मों को खुद सीता था, उसकी अफजलियत आप देखो, उसकी सोच आप देखो, जो अपने सिपाही के जख्मों को सीता था, प्लास्टिक सर्जरी का जिन्होंने काम किया। जहां मस्जिदों की हिफाजत की, वहां मंदिरों की भी हिफाजत की, जहां मुसलमानों का सोचा वहां हिंदुओं का भी सोचा, जिन्होंने तालीम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की, वहां टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर भी इंशाअल्लाह हमारी ऑफिस में रिपेयरिंग के बाद लगेगी। और आप देखना, मुखालफिन कितना भी कुछ भी कर ले, ये दस्तूर में जैसे राय हनीफ साहब ने कहा कि 144 नंबर जो हमारी दस्तूर की किताब है, उस किताब के सफ़ा नंबर 144 पर जो पाठ 96 है, उसमें जहां झांसी की रानी की तस्वीर है, उसके बाजू में हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर है। वहीं 141 नंबर पेज पर शिवाजी महाराज की भी तस्वीर है। तो जो दस्तूर ने हमको इख्तियार दिया है कि हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी किताब जो हमारा दस्तूर है, वहाँ हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर है, तो यकीनन हमारी ऑफिस में भी होनी चाहिए। और अगर कोई ये कहता है कि ये बीते वक्त की बात है, टीपू सुल्तान को खत्म हुए बहुत वक्त हो गया, अरे फिरौन को भी खत्म हुए बहुत वक्त हो गए, लेकिन आज भी हम इबरत हासिल करते हैं फिरौन से, फिरौन की डांट से। तो जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको भी याद रखना। जो कौम अपने माजी को भूल जाती है वो कभी अपना अच्छा मुस्तकबिल नहीं बना सकती। इसलिए जनाब सदर मोहतरम, इलाके के तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्ग, नौजवान और आप तमाम साथियों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि आज ये मौका मिला कि जो निहाली सोच के लोग थे वो 2002 के बाद से न इक़्तिदार में आए न कोई ओहदा मिला, लेकिन इसके बावजूद सियासत में उन्होंने साथी निहाल अहमद साहब को, उनके ख़यालात को और उनके मानने वालों की हिम्मत टूटी नहीं और उन्होंने मुसलसल मेहनत की। बड़ी शान से लोग दावा करते थे कि हम ये दोनों को कहीं से चुन के नहीं आने देंगे, लेकिन मैं ये मानती हूँ अगर आज ये मौका आया है कि मैं मुस्तकीम आपके सामने खड़े हैं और आप हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं, तो इसके सच्चे हकदार साथी निहाल अहमद साहब के वर्कर, मालेगांव शहर के लोग और आप तमाम लोग जो हमको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। सियासत में इक़्तिदार नहीं आता तो लोग अपनी पार्टियों को बदलते हैं, अपना सियासी ओहदा पाने के लिए नज़रियात को बदलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह न हमने हमारा सियासी नज़रिया बदला, न निहाली सोच बदली और आप लोगों ने उसी तरह भरोसा किया। इक़्तिदार में भी आपने उसी तरह भरोसा किया साथी निहाल अहमद साहब का, और आज भी आप लोग वो भरोसा कायम रखें। जो बुजुर्ग साथी निहाल अहमद साहब के साथ मौजूद थे और वो उनका काम किया करते थे, आज जो ये चादर उन्होंने मुझे पहनाई, तो यकीनन वो चादर आज मेरे वालिद अगर होते उसी शफकत के साथ पहनाए होते जो आज उनके साथियों ने पहनाई। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में ये पहला मौका आया कि एक खातून बुनकर डिप्टी मेयर के ओहदे पर आई, वो सब आपका ही शुक्र है। आज ये मौका आया है कि सियासत में काम भी करना और लोगों को परेशानी से निकालना। आज से पहले जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते थे उसमें ओहदेदार से ये उम्मीद लगाई जाती थी
कि वो शहर में तामीर का काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। लेकिन अब जब हम लोग मेयर और डिप्टी मेयर किसी ओहदे पर आए हैं तो हमारे साथ विकास के साथ साथ हमको शहर का तहफ़्फ़ुज़, ये जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। और यकीनन इस जिम्मेदारी को आपकी दुआओं के साथ हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं जब यहाँ आई तो राहिल हनीफ साहब अपनी तकरीर कर रहे थे। वो कह रहे थे कारपोरेशन की स्कूलों का निज़ाम बहुत ख़राब हो गया है। तो जो पहली महासभा है, जो हमने वादा किया था कि जन्म दाखिले में फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, वो पहला काम हम महासभा में कर रहे हैं। उसके साथ ही जो 3400 दाखिले हैं जो रद्द हो गए हैं, आज जिनके दाखिले रद्द हो गए हैं उसका मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। वो बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो बिना जन्म दाखिले के न पढ़ पाएंगे, न उनका एडमिशन हो पाएगा। इसके लिए भी एक विषय रखा गया है जिसपे उनके नए जन्म दाखिले बनाने की कोशिश होगी। उसके साथ साथ जो प्राइमरी स्कूल है मालेगांव शहर में है और वहाँ पर गुंडागर्दी, नशे के अड्डे बन गए हैं, इसलिए उसकी हिफाजत करने के लिए और मालेगांव शहर की जगह जगह जहाँ चौक चौराहे हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर ताकि औरतों की, बच्चों की गुनहगारी से हिफाजत हो सके, ये विषय भी इस मालेगांव शहर की पहली महासभा में कारपोरेशन की हो रहा है। उसके साथ साथ मालेगांव शहर जो है वो मजदूरों का शहर है। यहाँ माली तौर पर बहुत मुस्तहकम लोग नहीं रहते। जब कोई वबा फैलती है तो सरकारी दवाखाने में जाते हैं, अगर डिलीवरी का वक्त आता है तो सरकारी दवाखाने में जाते हैं, सिजेरियन का वक्त आता है तो सरकारी दवाखाने में जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ना हमारे यहाँ सही से एक्सरे होता है, ना सही से सोनोग्राफी होती है, ना MRI होता है। लेकिन इस महासभा में, पहली महासभा में हमने ये सवाल को रखा है कि पहले मालेगांव शहर के जो कारपोरेशन के हॉस्पिटल हैं उनको इतना अच्छा MRI, एक्सरे, लैब और सोनोग्राफी का सिस्टम कर दें जो मालेगांव के लोगों को धूलिया और बाहर जाना पड़ता है वो मामला रुक जाए और मालेगांव शहर में उनकी बीमारी का भी इलाज हो पाए और तहकीक भी हो पाए। अगर आप लोगों ने जिस तरह इस इलेक्शन में साथ दिया, उम्मीदें की, दुआएं की और जिस तरह की हमने कामयाबी हासिल की, जो कमी रह गई थी हमारी इक़्तिदार में आने के लिए मालेगांव सेकुलर फ्रंट की, उसको पूरा करने का काम एजाज बेग ने साहब ने किया। मैं उनकी भी मशकूर हूँ क्योंकि ये जो इलेक्शन हुआ इसमें 3 सीटें कम पड़ रही थी, लेकिन जो फिरका परस्त एक घमंड में थे कि वो भगवा झंडा मालेगांव में लहराएंगे और वो घमंड किनकी वजह से था ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, शहर ने देखा है अपनी आँखों से। उसको घमंड को तोड़ने का काम एजाज बेग साहब ने किया। इनके ऊपर दबाव भी आया, इनको लालच भी दी गई, हमारे पास भी दबाव आया, हमको भी बोला गया। यहाँ तक कि अबू आसिम आज़मी साहब दुबई में थे, वो उम्रा कर गए, उसके बाद वो दुबई चले गए। वहाँ उनको मुसलसल फ़ोन आ रहे थे और बोल रहे थे 5 लोगों को आप हम दे दो। लेकिन अबू आसिम साहब का जो हमारे ऊपर यकीन था कि निहाली सोच वाले निहाल साहब की औलाद वो कभी अपने नज़रियात से हट नहीं सकते। ये सारी कोशिशों के साथ हमने मिलकर मालेगांव शहर में इक़्तिदार लाया और बड़ी खुशी की बात है कि 2 खातून यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर का फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ। हिंदुस्तान के दस्तूर की जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें उन्होंने हर जात के लोगों को मौका दिया। मैं जिस वार्ड से चुन कर आई वो OBC महिला वार्ड है, तो मैं OBC महिला आज मालेगांव शहर की बुनकर बिरादरी की डिप्टी मेयर बनी। इसका भी श्रेय हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को जाता है। जिस तरह ज़रूरी है कि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारे नज़रियात, हमारी सोच गांधी को मानने की है। जहाँ हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ तो हम जितने लोग हिंदुस्तान छोड़कर मुसलमान गए उससे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहे, क्योंकि हमने बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को, दस्तूर को माना। और आज तक
माइनॉरिटी अक़लियती है जो दस्तूर को बचाने का काम कर रही है। हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में दस्तूर को बचाने के लिए एक तरफा वोट दिया, भले ही हमको उसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है, लेकिन दस्तूर को बचाने का काम हम कर रहे हैं। वही दस्तूर को बनाने वाले की तस्वीर जहाँ होनी चाहिए, जिस महाराष्ट्र में माना जाता है कि महाराष्ट्र के सबसे बहादुर छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने तब्दीली लाई, किसी जात बिरादरी का फर्क नहीं किया, उनकी तस्वीर भी कारपोरेशन में होना जरूरी है। तो वहीं जहां टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान, जिन्होंने हिंदू मुसलमान के फर्क को नहीं किया, उन्होंने औरतों की इज्जत को महफूज रखने में अव्वलियत दी, जिन्होंने टेक्नोलॉजी में उस जमाने में जब सोच नहीं सकते थे, उन्होंने रॉकेट और मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जहां तिब्बी मदद के लिए एक बादशाह, एक सुल्तान अपने सिपाही के जख्मों को खुद सीता था, उसकी अफजलियत आप देखो, उसकी सोच आप देखो, जो अपने सिपाही के जख्मों को सीता था, प्लास्टिक सर्जरी का जिन्होंने काम किया। जहां मस्जिदों की हिफाजत की, वहां मंदिरों की भी हिफाजत की, जहां मुसलमानों का सोचा, वहां हिंदुओं का भी सोचा, जिन्होंने तालीम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की, वहां टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर भी इंशाअल्लाह हमारी ऑफिस में रिपेयरिंग के बाद लगेगी। और आप देखना, मुखालफिन कितना भी कुछ भी कर ले, ये दस्तूर में, जैसे राहिल हनीफ साहब ने कहा कि 144 नंबर जो हमारी दस्तूर की किताब है, उस किताब के सफ़ा नंबर 144 पर जो पार्ट 96 है, उसमें जहां झांसी की रानी की तस्वीर है, उसके बाजू में हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर है, वहीं 141 नंबर पेज पर शिवाजी महाराज की भी तस्वीर है। तो जो दस्तूर ने हमको इख्तियार दिया है कि हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी किताब जो हमारा दस्तूर है, वहाँ हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर है, तो यकीनन हमारी ऑफिस में भी होनी चाहिए। और अगर कोई ये कहता है कि ये बीते वक्त की बात है, टीपू सुल्तान को खत्म हुए बहुत वक्त हो गया, अरे फिरौन को भी खत्म हुए बहुत वक्त हो गए, लेकिन आज भी हम इबरत हासिल करते हैं फिरौन से, फिरौन की लाश से। तो जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको भी याद रखना। जो कौम अपने माजी को भूल जाती है वो कभी अपना अच्छा मुस्तकबिल नहीं बना सकती। इसलिए यकीनन जहां हमने हमारे अच्छे काम करने वाले राजाओं को, बादशाहों को, सुल्तानों को याद करेंगे, तो हमारी तारीफ, हमारे जो असलाफ ने हमको सिखाया है, ये जिस तरह का प्रोपेगेंडा होता है, सिर्फ नाम कोई बादशाह का मुसलमान है तो उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम, उसको बदकार, उसको सानी, वो हिंदुओं पे जुल्म करता था, ये बोलने लगते। अरे इतनी बड़ी मेजॉरिटी में हिंदू पब्लिक थी, आंखों पे बैठाया, सर आंखों पे एक सुल्तान को ऐसे ही नहीं बैठाया होगा, उनके काम होंगे ऐसे, इसलिए बैठाया गया। तो यकीनन जहां हमको मालेगांव शहर में तरक्की का काम करना है, वहां तहफ़्फ़ुज़ का भी काम करना है, उसके साथ साथ बुनकर होने के नाते, मुसलमान होने के नाते हमको हमारी तारीख को जिंदा रखना है, ताकि आने वाली नस्ल को मालूम पड़े कि जो मोदी मीडिया झूठ का पुलंदा बनाई है, वो आने वाली नस्लें उसको सच न समझे। इसलिए सच हमारा हमको बताना आने वाली नस्ल को ये बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी स्कूलों के निज़ाम में आज आप देखेंगे, मुस्तकीम मेरी ने कहा कि इंशाअल्लाह हम ऐसी मॉडल स्कूल, पूरे शहर के स्कूलों को तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन इलाकों में ऐसी प्राइमरी मॉडल स्कूल बनाने का इरादा हम लोगों ने किया है मालेगांव सेकुलर फ्रंट और हमारे साथी के साथ, कि हम ऐसी मॉडल स्कूल बनाएंगे कि लोग ये सोचने पर एक बार ज़रूर मजबूर होंगे कि यहाँ एडमिशन किया जाए कि प्राइवेट स्कूल में किया जाए। आज प्राइमरी स्कूल की तालीम 7वीं तक है। एक चिट्ठी मुझे यहाँ आई जो इलाके से आई है करीब में ही, उनकी ये सोच है कि भाई जो तालीम हमारी 7वीं तक है उसको 10वीं तक किया जाए। कल तमाम मेंबरों की मीटिंग हमारे मकान पे हो रही थी, मालेगांव सेकुलर फ्रंट और कांग्रेस के लोगों की। वहाँ हमने एक तजवीज़ इस बात की भी सोची है कि आने वाले वक्त में तालीमी मेयार को अच्छा करना, उसके साथ साथ जो 7वीं तक की तालीम है उसको बढ़ाकर आगे तक की करना, ये कोशिश हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह।
जल्द ही रमज़ान लगने वाले हैं। रमज़ान की वजह से लोग चाहते हैं सबके प्रोग्राम जो है वो एक साथ हो जाए, लेकिन मुमकिन नहीं। हमने काम बांट के, मैं यहाँ हूँ तो मेरा साहबा कहीं और है, हम काम प्रोग्राम बांट के कर रहे हैं, लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि रमज़ान के महीने में जो गंदगी का अंबार लगा होता है उसको रमज़ान के महीने में किस तरह वो दुश्वारी को कम किया जाए। जो गंदगी से बीमारियां फैलती है, हम ऐसा इंतज़ाम भी कर रहे हैं बैठ के, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, कि कचरे का इंतज़ाम दुरुस्त। जैसा मुस्तकीम डिग्निटी ने कहा कि अगर हम शहर को खूबसूरत, अच्छा और साफ रखना चाहते हैं तो वहाँ हमको सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर तब्दीली जो है वो कुर्बानी मांगती है, और हर तब्दीली जो है वो हमारे लिए तामीरी काम के लिए हो। इसलिए जहाँ कुर्बानी देनी पड़ेगी, जहाँ आपके फ़ायदे के लिए, शहर के फ़ायदे के लिए, तो वहाँ आप आवाम, सोशल वर्कर तमाम हमारा साथ दें। इस शहर का नक्शा बदलने में आप हमारे मददगार साबित हो। कोई ओहदे पे कोई पहुँच जाता है तो वो अकेला कुछ नहीं होता, साथ अगर आवाम होती है, शहरी होते हैं, तो वो तब्दीली शहरियों की मर्जी से होती है तो ही कामयाब होती। तो मैं आपसे, जिस तरह आप लोग ओहदेदारान से उम्मीद लगाते हैं, वैसे हम आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले वक्त में जो सख्त फैसले होंगे और वो शहर के मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद होंगे, उसमें आप हमारा साथ दीजिएगा। जिस तरह आपने आप इलाके में मुझे बुलाया और मेरी इस्तकबाल किया, मेरी इज्जत बढ़ाई, मैं आपकी हमेशा मशकूर रहूँगी। जो माएँ बहनें घरों से मेरी आवाज़ सुन रही हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि जिस तरह तमाम तनाज़े, फतवे, इसके बाद भी मैं आज एक पोस्ट पर पहुँची हूँ, वो आपकी दुआओं का समरा है। और बेझिझक आज दोनों जो मेयर और डिप्टी मेयर है वो खातून हैं। अगर औरतों के मसाइल हों तो बेझिझक आप हमसे राब्ता करें, चाहे कारपोरेशन में हो, चाहे हमारे ऑफिस पे हो, चाहे फ़ोन से। हमारी हैसियत के मुताबिक हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आपने यहाँ बुलाया, इज्जत बख्शी, मैं उसकी मशकूर हूँ।